मारकर डीजल टैंकर्स को पकड़ा। मैनेजर और टैंकर ड्राइवरों की मिलीभगत हुई उजागर। फिरोजाबाद में जुआ खेलते मिले शिक्षक, वकील और प्रधान। 16 जुआरियों से पुलिस ने था दबोचा। पुलिस ने मौके पर जब्त किए 2 लाख रुपए। जांच में जुटी फिरोजाबाद की पुलिस। हरदोई में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। पुरानी रंजिश में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, 2 अन्य घायल। मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। घटना की छानबीन में जुटी पुलिस। कुशीनगर में महाविद्यालय में हुई चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। एटीएम कार्ड को बदलकर करते थे धोखाधड़ी। चारों अभियुक्तों पर दर्ज हैं 19 मुकदमे। और ग्वालियर के गौशाला में गोवर्धन महाराज का किया गया पूजन। 100 टन गोबर से बनाई गई 15 फीट ऊंची मूर्ति। गौशाला में 6000 गौ माताओं की जाती है सेवा। नमस्कार, आपका राज्य, आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। यहां के एक फिलिंग स्टेशन के मैनेजर राकेश सिन्हा ने टैंकर्स ड्राइवर्स के साथ डीजल की कालाबाजारी शुरू कर दी। पूरा मामला चंदौली के महावीर कार्गो फिलिंग स्टेशन का है, जहां के मैनेजर ने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में चोरी छुपे डीजल की तस्करी अब शुरू कर दी। पंप मैनेजर ने पंप मालिक लाल रत्नाकर सिंह की गैर मौजूदगी में डीजल टैंकर्स को अवैध रूप से अन्य राज्यों में भेजना भी शुरू कर दिया। इस पूरी बात की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके तेल भरे टैंकर्स को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी इसकी जांच की जा रही है। ड्राइवरों के अनुसार ये यहाँ से झारखंड ले जा रहे थे। एक में 22,000 लीटर और दूसरे में 28 लीटर तेल भरा हुआ है। अभी इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर हैं, संदिग्ध स्थिति में है, तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिला पूर्व अधिकारी साहब को और मार्केटिंग के अधिकारियों को बुला लिया गया। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मामला ये है कि हमारे मैनेजर राकेश सिन्हा और कुछ लोग की मिली भगत से ये टैंकर बिहार जा रहा था, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। जिस साजिश के तहत हमारा पंप पूरे उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट सेलिंग पंप है, जिसके वजह से हमको फंसाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो हमारा पक्ष ना सुनते हुए प्रशासन जो चीज़ें नहीं है उसको भी सुना रहा है। जी एकदम हमको प्रशासन शासन में दोनों पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। चंदौली मुख्यालय पर स्थित महावीर पेट्रोल पंप है। यहाँ से कई वर्षों से बिहार झारखंड में यहाँ से वहाँ डीजल यहाँ से भेजा जाता था टैंकरों से, जिसको पुलिस प्रशासन ने नौबतपुर में पकड़ा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे और इस बड़े रैकेट का खेल यहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है और कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये कैमरा मंच कहें कि दिखाएं, ये महावीर पंप है और यहाँ पे जो अभी मैनेजर यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ टीम आई थी, मैनेजर से मिले, मैनेजर यहाँ से नहीं मिले हैं और यहाँ के लोगों ने बताया कि वो अभी नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैकेट काफ़ी दिनों से फल फूल रहा था। इसकी शिकायत कई लोगों से उच्च अधिकारियों तक पहुँचती थी, लेकिन कहीं न कहीं उच्च अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी भी लिप्त हैं और इसकी जांच की जाए तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। कैमरामैन जिनका जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ चुके हैं पेट्रोल पंप के मालिक आशीष सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पे आशीष जी। लेकिन आप किस तरीके से जो है चंदौली में ये डीजल तस्करी का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये हमारी मैनेजर है राकेश कुमार सिन्हा जी और कुछ लोग के मिली भगत से चीजें कुछ दिनों से चल रही थी, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी जी। हाँ, और हमें शासन
द्वारा पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि मैनेजर और टैंकर ड्राइवरों की मिलीभगत इसमें पूरे मामले में निकलकर सामने आई। आशीष जी जी, तो इस पर पुलिस ने क्या बात कही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमको पूरा भरोसा है पुलिस पे कि पूरा प्रशासन शासन दोनों हमारे साथ न्याय करेगा और हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल आशीष जी, आपके जानकारी में पूरा मामला कब सामने आया, मतलब आपको ये कब पता चला कि वहां पर डीजल तस्करी हो रही है आपके पेट्रोल पंप में? हम उसी दिन हमको पता चला कि ये चीजें हमारे पंप पे हो रही हैं, क्योंकि हमारा और भी व्यवसाय है, तो हमारा हाँ। आना जाना कम होता था उस पंप पर, और हमारे मैनेजर राकेश सिन्हा ही हमको देखते थे। और जब हमको प्रशासन द्वारा ही पता चला कि वहाँ पे ऐसा चीजें चल रही हैं। बिल्कुल इस तरीके की तस्करी का मामला बेहद ही जो है खतरनाक है और डीजल तस्करी जो है इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सिंह जी। तो हमारे साथ लगातार आशीष सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए थे, पेट्रोल पंप के मालिक है और इस डीजल तस्करी का मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिरोजाबाद की। जी हाँ, फिरोजाबाद पुलिस ने जुआ खेलकर अवैध धन कमाने वाले 16 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से 2,07,000 रुपए और ताश की गड्डी और साथ ही 14 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। दरअसल शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एनएस गार्डन में जुआ खेलते समय जो है 16 लोगों को पुलिस ने धर दबोच लिया और जुआ खेल रहे बड़े लोगों को छुड़ाने के लिए देर रात तक थाने में अधिवक्ताओं, वकीलों और साथ ही शिक्षक लोगों का जमघट यहां पर लगा हुआ था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जुआ सट्टा कराने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भारी संख्या में अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई कर रही है। तो 16 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें आपको बताएं पुलिस ने मौके से 2 लाख रुपए जब्त किए। जो है जुआ खेल रहे हैं, इस सूचना पे पुलिस मौके पहुंची, वीडियोग्राफी कराई गई तो कुल 16 अभियुक्तों को वहां से पकड़ा गया। 2,07,800 रुपये की फर्द पे जो है बरामदगी हुई है। टोटल जो है 9 वाहनों को भी पकड़ा गया है मौके से, जिसमें से 3 जो है 4 पहिया वाहन है, बाकी जो है 2 पहिया वाहन है। इनके विरुद्ध जो है 3/4, चूँकि अंदर कैंपस में हो रहा था, 3/4 जो है जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब बाकी सभी अभियुक्तों को जो है। तो वहीं अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में एक मामूली सी बात पर देर शाम डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी करने से जो है पिता पुत्र की मौत हो गई और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल शहर कोतवाली शहर के ग्राम भदैचा में बुधवार की शाम को बाबा राठौर और गुड्डू सिंह के बीच कुछ कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में गोलियां चल गई, जिससे बाबू राठौर की गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनका जो पुत्र है लकी वो बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे गंभीर अस्पताल में जो है गंभीर हालत में लाया गया और उसने भी वहां जाकर दम तोड़ दिया। पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल अस्पताल भिजवा दिया है और गंभीर जो है घायलों को मेडिकल में जो है अब इलाज लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी के द्विवेदी के द्वारा गठित की गई पुलिस टीम अब गहन छानबीन और आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल अब पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ये ग्राम भदैचा है, थाना कोतवाली सिटी के अंतर्गत। ये ग्राम भदैचा है, थाना कोतवाली सिटी के अंतर्गत। इसमें थोड़ी देर पहले एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है, जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब मौके में मुआयना किया है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? जो यहाँ अभी तो मौके पर कोई है नहीं बताने वाला, लेकिन जो पता लगा है कि इसमें इनके घर आसपास हैं और बाबू सिंह के द्वारा अपने बच्चों से कुछ कहा सुना जाता। तो वहीं कुशीनगर में महाविद्यालय में 2 माह पहले हुई चोरी का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया, जिसमें 4
आरोपियों को है गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने आरोपियों को अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य बताया है, जो चोरी के साथ एटीएम कार्ड को बदलकर धोखाधड़ी किया करते थे, जिनके पास से 7 लाख की नकदी और अवैध तमंचे के साथ ही कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस गिरोह के 3 फरार सदस्यों को जो है अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस टीम ने पटहेरवा में नकबजनी कर चोरी की घटना देने वाले चोरों को अब गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 आरोपी गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक आरोपी जो है वो बिहार के सिवान का रहने वाला है। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर तलाशी ली तो उनके पास से 7,40,000 रुपए और 2 जो है 315 बार के तमंचे और साथ ही 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही 5 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने अब इन सभी सामानों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। महाविद्यालय में चोरी का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया और अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम कार्ड को बदलकर जो है ये लोग धोखाधड़ी किया करते थे और इन चारों अभियुक्तों पर 19 मुकदमे पहले से दर्ज है। आपको बताएं कि एटीएम कार्ड बदलकर ये धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिनमें से 3 जो आरोपी है वो गोरखपुर के बताए जा रहे हैं और एक आरोपी बिहार के सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। इनके पास से कई चीज़ें जो है वो बरामद की गई है। ये नकदी के अलावा जो है मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना पटेरवा, तमकुहीराज, सर्विलांस टीम, साइबर टीम और हमारी क्राइम ब्रांच ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक चोरी करने वाले और एटीएम को बदलकर पैसा ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और इसी क्रम में जैसा कि आपको विदित है कि पटेरवा में जो विद्यावती महाविद्यालय था उसमें चोरी हुई थी, उसका भी सफल अनावरण किया गया है। इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिनका काफ़ी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसमें से एक व्यक्ति जो धर्मेंद्र है वो गैंगस्टर का जो वांछित मुलजिम भी रहा है गोरखपुर से। इनके पास से 7,40,000 रुपए की बरामदगी हुई है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिलें हैं, 5 एटीएम कार्ड है जो इन्होंने फर्जी तरीके से लोगों से ठगा था और 4 मोबाइल फ़ोन भी इनके पास से बरामद हुए हैं, 2 तमंचे भी बरामद। अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां बाराबंकी की एक विवाहित महिला को उसके प्रेमी के द्वारा पेट्रोल जलाकर जो है जिंदा जलाने का मामला निकलकर सामने आया। महिला को स्थानीय लोगों ने CHC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर जो है वहां रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी प्रेमी फरार बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि महिला अपने पहले पति को छोड़कर काफी समय से प्रेमी के साथ रह रही थी। दरअसल सिधौली कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को महिला रघुराई अपने प्रेमी सुमित के साथ मेला देखने के लिए आई हुई थी। वापस लौटते समय दोनों के बीच में कोई कहासुनी हो गई और आरोप है कि इसके बाद प्रेमी ने पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की और उसके बाद गर्दन पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। महिला को अधमरा करके वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। नौ बजे 112 नंबर की कॉल थी। इसमें बताया गया कि एक महिला है जो लगभग 42 साल उसकी एज है, वो हमारे थाना सिधौली में मनवा चौकी के बगल में जुबराज ढाबे के पास में मरासन में पड़ी हुई है। तत्काल हमारी PRV वहाँ पे गई और उनको उठा के हम लोग लेके आए, CHC में एडमिट कराए और महिला उस समय थोड़ा होश में थी। उससे हमारी पुलिस ने बात किया, जानकारी ये हुई कि वो महिला, उसका नाम गुड़िया है और उसने द्वितीय लव मैरिज किया था उसने सुमित यादव नाम के लड़के से और दोनों में काफ़ी एज गैप है। सुमित मूलतः बाराबंकी का रहने वाला है और महिला बाराबंकी भी रहने वाली है। उस महिला के पूर्व से ही 3 बच्चे हैं और वो उसके अपने पहले पति के हैं। सुमित की एज लगभग 25 साल है। वो लगभग 3 साल पहले उसे लव मैरिज किया था और लखनऊ में।
तो वहीं यूपी के हरदोई जनपद में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में जो है हड़कंप मच गया है। रेस्टोरेंट के पास युवक का शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिजनों में जो है कोहराम मच गया और पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। दरअसल शाम होते ही रेस्टोरेंट में दारू वालों का जमावड़ा लग जाता है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे महज एक दिखावे के रूप में लगे हुए हैं। इस अड्डे पर पुलिस प्रशासन की कोई भी नजर नहीं पड़ती। तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने ये बताया कि कई टीमें गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द घटना का अनावरण जो है वो भी कर दिया जाएगा। ये शहर के बाहर, ये नहर के पास कोतवाली शहर के राहुल गुप्ता का शव मिला है प्रातः। सर पर जो है चोटें हैं, ऐसा प्रतीत होता है किसी ईंटे से प्रहार किया गया है जिससे मौत हुई है। अभी अन्य कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है। कल रात में अपने घर से निकले थे अपने चचे ताऊ के बेटे के साथ। बाकी और पड़ताल की जा रही है कैसे क्या। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया और पुलिस ने लूट के आरोपी अर्जुन को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पाइप के रास्ते किचन का शीशा तोड़कर घर के अंदर वो पहुंचा और शीशे के टूटने की आवाज पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने बुजुर्ग से मारपीट कर डाली, जिसमें बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए और मौका पाकर आरोपी ने घर में रखे एक एलईडी टीवी, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और बुजुर्ग के हाथ में पहनी सोने के अंगूठी को लेकर वो फरार हो गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। कुछ सालों पहले मकानपुर गांव में किराए पर वो रहा करता था। फिलहाल पुलिस ने अब पूरा मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब उपयुक्त कार्रवाई कर रही है। दिनांक 23/10/2022 को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के वसुंधरा मोहल्ले में सेक्टर 2B में कुशल पाल सिंह जो करीब 60 वर्ष के हैं वो रहते हैं। उसी दिन करीब 1 बजे के लगभग एक अभियुक्त वहां गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे से पूछा कि अंदर और कौन लोग हैं। बुजुर्ग द्वारा बताया गया कि अंदर सिर्फ मैं ही हूँ। तो दूसरे तरफ से जाकर के पाइप से अंदर घर में घुसा, खिड़की का जाली काट करके। जब बुजुर्ग ने कुशल पाल ने ये देखा कि कोई अंदर आया है तो वहाँ पर विरोध किया उन्होंने, उनके साथ मारपीट हो गई। मारपीट के बाद बुजुर्ग को उन्होंने बेहोश कर दिया। जो अभियुक्त जो पकड़ा गया जिसका नाम अर्जुन जौहर है। इसके बाद वहाँ से एलईडी टीवी और मोबाइल और सोने का छल्ला आदि सामान लूट करके लेके चला गया। इसको आज पकड़ लिया गया है। इनको जेल। अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां दीपावली के दूसरे दिन लालटीपारा गौशाला में भव्य गोवर्धन महाराज का पूजन किया गया और 100 टन गोबर से 15 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई, जिसकी पूजा करने के लिए देश विदेश और आसपास जो क्षेत्र हैं वहां से रह रहे लोग भी निकलकर सामने आए और साथ ही अन्नकूट की प्रसादी भी ग्रहण की गई। दरअसल ग्वालियर की लालटीपारा गौशाला जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें लगभग 6000 गौ माताओं की सेवा की जाती है। नगर निगम द्वारा संचालित लालटीपारा गौशाला में कनाडा से आई डॉक्टर रूपाली, समाजसेवी और गौशाला के संरक्षक ऋषभ देव महाराज से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बता दूं, ग्वालियर शहर में लालटीपारा गौशाला के लिए बहुत लोग यहाँ से आते हैं। ग्वालियर शहर से आसपास के लोग आते हैं और जाते हैं। या मैं दिखाऊंगा, इनसे ये कहूँगा, देखिए कितना बड़ा है और ये कितना विशाल यहाँ बनाया जाता है। ग्वालियर शहर का ये सबसे बड़ा जो लालटीपारा गौशाला का जो गोवर्धन महाराज हैं वो बहुत बड़े और अद्भुत तरीके से अच्छे बनाए जाते हैं। इनकी पूजा करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग अपने बाहर भी रहते हैं, बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं। मैं ये महाराज जी हैं, ऋषभ जी महाराज हैं, यहाँ पर कई समय से यहाँ रह रहे हैं और महाराज से मैं ये जानना चाहूँगा, महाराज किस तरीके से ये गोवर्धन की पूजा यहाँ की जाती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जी महाराज। ऐसे तो यह जो गोवर्धन पूजा है पूरे ग्वालियर अंचल से लोग आए हुए हैं और आज विशेष पूजा है तो भारत के पूरे विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं। यह 15 फुट का गोवर्धन पर्वत बनाया गया है और जो इसकी मूर्ति है वह गोबर से बनाई गई है। यह पूरे 100 टन का गोबर का यह एक प्रकार से मूर्ति पहाड़ रूप बनाया गया है। यह प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है
और भगवान कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से बाल गोपाल गौ माता की रक्षा गोवर्धन पर्वत उठा के किया था। और जो है आज के ही दिन अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारा जो भोजन आहार विहार किस प्रकार से सात्विक हो जैविक हो, उसका भी संदेश यह गोवर्धन पर्वत दे रहा है। महाराज जी जब से यहाँ पे आए हैं, गोवर्धन बाबा की कृपा से यहाँ पे गौ माता स्वर्ग में विचरण कर रही हैं, स्वर्ग में आनंद ले रही हैं। ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब महाराज जी यहाँ पे आए थे उससे पूर्व यहाँ पर बहुत दुर्दशा थी, बहुत हालत ख़राब थी। आप लोग भी आए, हम लोग सब लोग आए। जब से महाराज जी ने यहाँ पे गौशाला का संचालन संभाला है तो गौशाला स्वर्ग लोक में विचरण कर रही हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि भारत के अंदर ऐसी बहुत कम गौशाला हैं जिसमें से एक गौशाला लाल टिपारा गौशाला है जो लंपी वायरस मुक्त गौशाला है। मुझे यहाँ आते हुए बहुत साल हो गए हैं। गौशाला जब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 3-4 साल से, जब से गौशाला दोबारा से महर्षि संतों ने शुरू किया है, तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ लाल टिपारा पर अगर देखा जाए प्रतिवर्ष इस तरीके के भव्य आयोजन किया जाते हैं जिसमें लोग यहाँ बाहर से लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ से लोग बाहर से आते हैं और आकर के यहाँ पे गोवर्धन महाराज के दर्शन भी करते हैं और यहाँ पे प्रसाद भी करते हैं। ये ग्वालियर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए। तो वहीं अब खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है। यहाँ गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सुबह से ही मोनिया नृत्य की टोलियां जो है शहर में निकल पड़ी है। कलाकारों ने जगह जगह नृत्य का प्रदर्शन भी किया। दरअसल इस बार शहर में 2 दिनों तक मोनिया नृत्य का जो आयोजन है वो चला। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी कई टोलियां दिवारी नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए निकली। तो वहीं बुधवार को एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों ने टोलियां बनाकर नृत्य दिखाया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टोलियां जो है वो नृत्य कर रही है। दरअसल बुंदेलखंड क्षेत्र में अनूठी परंपरा ये सदियों से चलती आ रही है और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद मोनिया नृत्य शुरू होता है। कृष्ण भक्तों के ग्वाल ग्रामीण क्षेत्रों से मौन धारण करके गांव-गांव से निकलते हैं और तीर्थ स्थल पर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जमकर नाचते हैं। साथ ही हाथ में लाठी और मोरपंख लिए सजी धजी मोनिया नृतकों का नृत्य जो है वो देखने ही बनता है। देखिए किस तरीके से ये जो मोनिया नृत्य है वो किया जाता है और ये काफ़ी जो है अपने आप में पारंपरिक है, क्योंकि कई सालों से ये जो प्रथा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चलती आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में राम मंदिर करेली के प्रांगण में होने वाली गो पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि गाय में सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता मानी जाती है। सारी बीमारियों का इलाज गाय के गोमूत्र में है और गाय के गोबर से चर्म रोग जैसे रोग को खत्म करने की शक्ति होती है। जिस घर में गाय रहती है वहां लक्ष्मी का वास माना जाता है और गाय हमारी जीवनदायिनी है। तो वहीं रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य ने कहा कि गाय का प्रतिवर्ष पूजन वो करते हैं और हमें गौरक्षण के लिए जो है कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। गाय एक ऐसा पशु है जिसको माता का रूप दिया गया है और गाय सनातन परंपरा की धरोहर मानी जाती है। इसका पूजन जरूर करने की बात भी उन्होंने कही। तो भारत नेपाल सीमावर्ती शहर रक्सौल में नगर परिषद अधिकारी की मनमानी का मामला सामने आया, जहां सिर्फ 3 दिन छठ पूजा सफाई के नाम पर ठेंगा दिखाया गया है। छठ पूजा घाट पर कचरे का अंबार देखने को मिला। छठ पूजा घाट के महज 5 फीट की दूरी पर जो है कचरे का अंबार पड़ा हुआ मिला, जहां कागजी प्रक्रिया में काम को पूरा दिखाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ धरातल स्तर पर स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई गई है। इस पूरे मामले पर जनता के आवाज उठाने पर उनके नाम पर एफआईआर दर्ज करा लिया जाता है, जिसके डर से जनता को चुप रहना पड़ता है। और आप देखिए यहाँ पर छठ पूजा के अवसर पर रक्सौल में सफाई के नाम पर ठेंगा दिखाया गया। पहले कागजी तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि सफाई हो चुकी है, लेकिन अगर तस्वीरें जो धरातल पर जाके आप देखें तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और कुछ पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ पर देख के गए लोग, लेकिन वहाँ यहाँ से जाने के बाद में
एक कर्मचारी वहाँ से आया अपना और यहाँ पर विवाद करने लगा, बाताबाती होने लगी और हम लोग पूछे कि सफाई वगैरह नहीं होगा, तो उस पर गाली गलौज करने लगा और उल्टे में लोग जाके थाना में जाके केस कर दिया। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।